दोस्तों किसी भी इंसान को डीप में सीड्यूस करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होता है उसके सिडक्टिव नेचर का पता लगाना। अगर आपको ये एक बार पता लग जाता है ना, तब आप आसानी से किसी को भी सीड्यूस कर सकते हो सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर ही। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। देखो दुनिया में 9 टाइप्स के सीड्यूसर्स होते हैं और हर एक सीड्यूसर का अपना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ट्रेट होता है और जो कि उनके अंदर से डीप से आता है, लाइक रोज की स्मेल या फिर नीम के पत्ते का कड़वा होना, जो कि उन्हें जन्म से ही मिला हुआ होता है। सबसे पहला सीड्यूसर होता है सायरन। सायरन के अंदर अबंडेंस ऑफ सेक्सुअल एनर्जी होती है और उन्हें ये पता भी होता है कि इसे यूज कैसे करना है। दूसरे नंबर का सीड्यूसर होता है रेक। रेक के पास अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है और उनके अंदर डिजायर्स को पूरा करने की आग बहुत ही ज्यादा होती है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे हम डिटेल में भी समझेंगे। तीसरे नंबर का सीड्यूसर होता है द आइडियल लवर। इनके पास एक एस्थेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे रोमांस के वक्त यूज भी करते हैं। फोर्थ नंबर के सीड्यूसर होते हैं डैंडीज। डैंडीज को अपनी इमेज के साथ खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, जिससे कि वो अट्रैक्टिवनेस पैदा करते हैं। फिफ्थ नंबर के सीड्यूसर होते हैं नेचुरल्स। नेचुरल्स बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस और ओपन होते हैं। सिक्स्थ नंबर के सीड्यूसर होते हैं दी कॉकेट। कॉकेट अपने आप में फैसिनेटिंग कूल होने के साथ ही बहुत ही ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। और 7 नंबर के सीड्यूसर होते हैं दी चार्मर्स। चार्मर्स को ये पता होता है कि लोगों को क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड है और उन्हें लोगों को खुश करना भी आता है, क्योंकि वो सोशल क्रीचर्स होते हैं। 8 नंबर के सीड्यूसर होते हैं दी करिज्मेटिक। करिज्मेटिक लोगों के अंदर खुद के प्रति एक अनयूजुअल कॉन्फिडेंस होता है। 9 नंबर के सीड्यूसर होते हैं दी स्टार। स्टार एक्चुअल में जो स्टार टाइप लोग होते हैं ना, सेलिब्रिटी टाइप लोग होते हैं, उन्हें ही बोलते हैं, जो कि अपने आप को एक मिस्ट्री में लपेटे हुए होते हैं। अब मैं आपको इन 9 टाइप्स के सीड्यूसर्स के बारे में एक एक करके डिटेल में समझाता हूं, और वो भी विद एग्जांपल्स, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे। आपको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है कि आपका सिडक्टिव नेचर इनमें से कौन सा है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आप ये पहचानोगे कि जिस विक्टिम को आप सीड्यूस कर रहे हो ना, उसकी लाइफ में एक्चुअल में वो कमी है भी जिसे आप फुलफिल कर सकते हो। कहीं आप गलत विक्टिम को तो सीड्यूस नहीं करना चाह रहे, इससे आपका गेम खराब ही होने वाला है। तो ध्यान से सुनो और पहचानो कि आपका सिडक्टिव नेचर कौन सा है। तो नंबर 1 पर होता है सायरन। आपने ऐसे लोगों को जरूर से ही देखा होगा जो कि कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब वो फिजिकली इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, एकदम उनकी स्किन का कलर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है, उनकी आईब्रोज बिल्कुल परफेक्ट होती है, लिप्स बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, जिनको देखकर आप ना चाहते हुए भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, उनसे आपको बहुत ही ज्यादा बात करने का मन करता है। तो ऐसे लोगों को हम सायरन कहते हैं। लाइक जो वुमेन होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा मेकअप करके घूमती है। सारी वुमेन नहीं, लेकिन कुछ वुमेन्स होती हैं जो कि दूसरों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए फिजिकली अपनी जो होती है फिजिकल ब्यूटी को बहुत ही ज्यादा निखार कर लाती हैं, उसे हम सायरन कहते हैं। इनका जो मेन वेपन होता है ना सायरन का, वो होती है फिजिकल ब्यूटी। ये अपनी फिजिकल ब्यूटी को इतना ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं जिससे कि उसी के बलबूते लोगों को सीड्यूस करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। एक्चुअल में जो सायरन होता है ना, वो समुद्र में जल परी वगैरह होती है, उसको हम सायरन कहते हैं। तो एक बार क्या होता था, जब शिप गुजरती थी ना वहां से, तो काफी सारे लोग उस सायरन की आवाज को सुनकर वहां कूद जाते थे। ये स्टोरी बुक में बताई गई है, द आर्ट ऑफ सिडक्शन में। तो उसी की वजह से सायरन वाला सीड्यूसर्स पड़ा। अब या फिर वो एक लड़का हो या फिर एक लड़की, लेकिन इनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, मतलब जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो आप बाजार में जा रहे हो, वॉक कर रहे हो किसी जगह पर, तो ना चाहते हुए भी आपकी नजरें कहीं ना कहीं से उसे ढूंढ ही लेती हैं। तो समझ लो कि वो एक सायरन है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक सायरन है, वो है, उसका सिडक्टिव नेचर सायरन का है। लेकिन प्रॉब्लम जब आ जाती है जब वो इसे गलत नाजायज लड़कों का फायदा उठाने के लिए यूज करने लगती है, मतलब फालतू में ही लड़कों को अपने पीछे लगाकर उनका फायदा उठाती है, वहां पर प्रॉब्लम आती है। वैसे तो काफी सारी लड़कियों का नेचर सायरन का होता है, लड़कों का भी होता है। काफी सारा, मेरा एक दोस्त था वंश नाम का, उसका भी नेचर ऐसा ही था, सायरन टाइप का। फिजिकल ब्यूटी उसकी काफी ज्यादा अच्छी थी, तो वो आसानी से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था। देखो लड़कियां सुंदर होती हैं और उनके प्रति लड़के अट्रैक्टेड भी फील करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है जब वो उसी अट्रैक्टिवनेस का गलत फायदा उठाती हैं, तो ये चीज गलत हो जाती है। तो सबसे पहला सीड्यूसर होता है, यही होता है सायरन, जो सिर्फ अपनी फिजिकल ब्यूटी के चक्कर में ही, फिजिकल ब्यूटी का यूज करके ही लोगों को सीड्यूस करते हैं, उनसे अपना काम निकलवाते हैं। तो आप भी चेक करो कि कहीं आप भी तो सायरन टाइप के सीड्यूसर नहीं हो। अब हमारा दूसरा सीड्यूसर होता है द रेक। वुमेन्स के डिजायर्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं, ये ट्रूथ है। वो हमेशा ही अटेंशन चाहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और अनरिस्पॉन्सिव हो सकते हैं। रेक एक ऐसे टाइप का सीड्यूसर होता है जो कि अगर एक बार किसी वुमेन को पसंद कर लेना, तो वो उसे पाने के लिए पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकता है। मतलब उनके अंदर अपने डिजायर्स को पूरा करने की एक अलग ही आग होती है। वो नेचुरली, तो जो लोग होते हैं जो डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा वो अपने डिजायर्स के पीछे भागते हैं और उन्हें पूरा कर ही दम लेते हैं। और सिडक्टिव लैंग्वेज में तो इन्होंने मास्टरी हासिल कर रखी होती है। लाइक बोला जाता है ना कि किसी भी लड़की को बातें करने वाला लड़का बहुत ही ज्यादा पसंद होता है।
बातें बनाने वाला लड़का पसंद होता है, तो वो चीज़ तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आती है। किसी भी लड़की को फंसाना हो, बातों से पटाना हो, वो चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इसी को हम सिडक्टिव लैंग्वेज कहते हैं। आप नोटिस करोगे कि बचपन से इनकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स रही होती हैं, और वो होता इसी वजह से है क्योंकि इन्हें बातें बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो DDLJ मूवी है ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसका जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है, राहुल का कैरेक्टर है, उसको भी एक इसी तरीके से देख सकते हो। वो भी अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब वो वहां से इतनी दूर चला जाता है ट्रैवल करके, मतलब कुछ भी कर सकता है वो इंसान अपने प्यार को पाने के लिए, किसी भी हद तक गिर सकता है। ये चालबाज भी हो सकते हैं, धोखेबाज भी हो सकते हैं, मक्कार भी हो सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से बस अपने डिजायर को पूरा करना चाहते हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बंदा है ना जो कि बहुत ही ज्यादा उसके अंदर इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा से वो काम करता है और सबसे आगे रहने की कोशिश करता है, जल्द से जल्द जो चीज उसे चाहिए उसे पूरा करने की कोशिश करता है, जो भी उसका डिजायर है, तो समझ लो कि वो एक रेक टाइप का सीड्यूसर है। और अगर आप खुद ऐसे हो तो आपका नेचर भी सिडक्टिव नेचर रेक का ही है। आप भी एक रेक सीड्यूसर हो। अब नंबर 3 का सीड्यूसर होता है द आइडियल लवर। बहुत सारे लोगों के अपनी यंग एज में काफ़ी सारे डिजायर्स होते हैं, काफ़ी सारे ड्रीम्स होते हैं, जो कि उनकी एज बढ़ने के साथ ही जैसे जैसे वो जवानी की ओर बढ़ते हैं ना, तो वो खत्म होते चले जाते हैं, विलुप्त होते चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ रियलिटी या फिर किसी भी चीज़ की वजह से, इवेंट्स की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, जो कि उनके यंग एज की इमेजिनेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। लेकिन जो आइडियल लवर होते हैं ना, वो उस चीज का इल्यूजन क्रिएट करने में कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है, वैसा ही हो सकता है, जैसा तुम चाहते थे ना अपनी यंग एज में, वैसा ही दोबारा से हो सकता है, वो क्रिएट करने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। वो लोगों के अंदर जो टूटे हुए सपने होते हैं ना, उन्हें पालते हैं, जो कि हमेशा के लिए इमेजिनेशन बनकर रह जाते हैं। कभी वो पूरा नहीं होता है, वो सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। क्या आप रोमांस के लिए तड़पते हैं, या फिर आप अबंडेंस चाहते हैं, या फिर आप पीस चाहते हैं? एक जो आइडियल लवर होता है वो आपकी फैंटेसीज को रिफ्लेक्ट करता है। वो आपके अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करने में एक्सपर्ट होते हैं। जो भी आप बनना चाहते हो ना, तो वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि उनकी हेल्प से आप उसे पूरा कर सकते हो, अपने डिजायर को, अपने गोल को पूरा कर सकते हो। वो बिल्कुल ही अपने पार्टनर के लिए एक आइडियल पार्टनर बन के दिखा देते हैं कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, यू जंप आई जंप। तो आइडियल सीड्यूसर टाइप के वो लोग होते हैं ये, जो कि अपने पार्टनर के सामने एक आइडियल पार्टनर बनकर उभर कर आते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बंदा मेरी कमी पूरी कर रहा है, ये मेरे साथ सब कुछ वैसे ही कर रहा है जैसे मैं चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो रहा है। वो आपके साथ खेलना चाह रहा है। एक समय के बाद वो आपको फंसा लेगा और फिर अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। तो आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसा इंसान है ना, जो बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग नेचर का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल आप ही के हिसाब से चल रहा है, सब कुछ आप ही के हिसाब से, आपने डेट बोल दी 28 नहीं, चलो 29 को 30 को चल ले रहे हैं, तो वो तुरंत से ही एग्री हो जाता है। तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। अगर उसे कहीं ना कहीं वो नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती है आपकी बातों से, तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जरूर से होती है, तो एक बार चेक जरूर से करो। 4th नंबर के सीड्यूसर होते हैं दी डैंडीज। हम में से ज्यादातर लोग खुद को दुनिया के बनाए हुए रूल्स और लिमिट्स में जकड़ा हुआ पाते हैं। इसी वजह से हम सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से अट्रैक्टेड फील करते हैं जो कि ऑलरेडी वैसी लाइफ जी रहे होते हैं जैसी हम जीना चाहते हैं। मतलब जिनकी लाइफ में कोई लिमिट्स नहीं होती है, किसी तरीके की रोक नहीं होती है, ना रूल्स होते हैं ना रेगुलेशन होते हैं। वो खुलकर ही जी रहे होते हैं, बिना दुनिया की परवाह करे अपने ही मुताबिक जी रहे होते हैं। ये बिल्कुल उस औरत की तरह है जो कि अपनी विंडो से झांक कर देखती है और सोचती है कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, जब मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती, जिस मर्जी से मिल सकती, जितना ज़्यादा खुलकर हंस सकती, मतलब जो चाहे वो मैं कर सकती। सो वो ऐसे इंसान की तलाश में रहती है जो कि उसकी ये सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। तो डैंडी टाइप के जो सीड्यूसर्स होते हैं ना, वो भी इसी तरीके के होते हैं। वो हमेशा ही अपने रूल्स के मुताबिक चलते हैं। मतलब जहाँ पर अगर नो पार्किंग लिखा हुआ है ना, उनका मन करा वहीं पार्क करने का, तो वहीं पार्क करेंगे, भले ही चालान देना क्यों ना पड़ जाए। भाई जोक्स अपार्ट, लेकिन इनसे हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड इसी वजह से फील करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड, और उन्हें हमेशा हम एक फ्रीडम के सिंबल की तरह देखते हैं, एक फ्रीडम की हिंट की तरह देखते हैं कि अगर ये हमारी लाइफ में आ गया ना, तो हमें भी ये ऐसे ही बना देगा, हम भी मजे करना शुरू कर देंगे। वो मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के साथ खेलते हैं और अपनी फिजिकल इमेज को इसी तरीके से फैशन करके रखते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से डैंडी के कैरेक्टर को समझाता हूँ, आप समझ जाना। मैं नाम लेकर नहीं बताऊंगा, मैं बात तो अपनी कर रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा। तो एक लड़का है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करता है। उसे अपनी लाइफ में गर्ल्स चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, मस्ती चाहिए, मतलब मजाक मस्ती होता है ना, खेल कूद, वो चाहिए। तो एक दिन उसकी मुलाकात एक वंश नाम के लड़के से होती है। तो वंश एक ऐसा लड़का है जो कि प्ले बॉय टाइप का लड़का है, मतलब रोज उसे हर लड़की नई लड़की ही चाहिए। वो नई लड़की से बात करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर लेता है। तो जब वो उससे मिलता है ना,
तो वंश को जब ये समझ में आता है कि इसकी लाइफ में गर्ल्स की कमी है और मेरे पास तो गर्ल्स की भरमार है, तो अगर एक बार उसके हाथ में ये पकड़ आ गई ना, उसकी कमी पकड़ में आ गई, इनसिक्योरिटी पकड़ में आ गई, तो उसके लिए फिर ऑप्शन खुल जाता है। वो उसी चीज़ का यूज़ करके उससे कुछ भी करवा सकता है। मान लो कि सामने वाला लड़का राहुल है, वो राहुल से कुछ भी करवा सकता है। वो बात का लालच दे देगा कि मैं एक लड़की से तेरी बात करा दूंगा, उसी लालच में वो बंदा कुछ भी कर सकता है और करा भी दे। शायद एक दो बार कराने के बाद भी ऐसे फायदा उठा सकता है। तो उसे जल्दी से जल्दी छोड़ दो। वो एक सीड्यूसर है, डैंडी टाइप का सीड्यूसर है, जो कि आपको सीड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ आपके फायदा उठा रहा है। कोई उसमें आपका बेनिफिट नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आगे लाइफ में आपको प्रॉब्लम ही देने वाला है। 5th नंबर के सीड्यूसर होते हैं दी नेचुरल। हमारा जो चाइल्डहुड होता है ना, बचपन होता है, वो हर किसी की लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है। मतलब उससे बढ़िया समय हमारी लाइफ में दोबारा आता ही नहीं है। तो हम उसे कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली रिक्रिएट करने का ट्राई करते रहते हैं। तो जो नेचुरल टाइप के लोग होते हैं ना, उनके अंदर कुछ चाइल्डिश क्वालिटी होती हैं, लाइक इनोसेंस हो गया, स्पॉन्टेनिटी हो गया, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। इनके साथ हम जब भी होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा हल्का फील करते हैं, बिल्कुल एक बच्चे ही बन जाते हैं, जो कि हमें वापस से ही हमारी गोल्डन एज में वापस से ही ले जाते हैं। उनके साथ हम खेलने भी लग जाते हैं। वो हमें जैसे टच करके भागते हैं, फिर हम उनके पीछे भागते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मजाक मस्ती करते हैं। इनके अंदर सडनली बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी आ जाती है। मेरा एक दोस्त था, जब मैं हॉस्टल में रहता था, तो वो भी मेरे साथ ऐसी मजाक करता रहता था। वो मुझे मतलब मार के या फिर कुछ भी करके कुद्दी में मार के भागता था। फिर हम पूरे रूम को सर पे, पूरे मतलब जो हॉस्टल था ना, उसे सर पे उठा लेते थे। सब लोग परेशान थे, सबको ऐसा लगता था कि ये तो जिगरी आ रहे हैं, कभी अलग ही नहीं हो सकते। लेकिन यार कभी ना कभी तो अलग होना पड़ता है ना। तो मतलब वो खैर छोड़ो वो बात, लेकिन जो नेचुरल्स होते हैं उनके अंदर भी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। बट ये बात तो सच है, वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड था और मैं लाखों रुपए देकर भी उसको दोबारा से जीना चाहता हूँ। मतलब अगर मेरे पास लाखों रुपए भी आ जाए ना, तो एक पल उसका मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो फालतू की बातों को हट साइड में करते हुए नेचुरल्स की बात करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चार्ली चैपलिन, जिनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग, एनर्जेटिक और स्पॉन्टेनियस थी, जिसकी वजह से लोग उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते थे। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग जरूर से ही होते हैं ग्रुप के अंदर, जो कि कोई प्लान बन रहा हो, कहीं पर जाना हो, तैयार होना हो, वो तुरंत से खड़े हो जाते हैं कि सबसे पहले उनका हाथ उठता है कि मैं जरूर से चलूंगा। वो एकदम एनर्जी से भरे हुए रहते हैं और उनके इसी एनर्जेटिक और स्पॉन्टेनियस नेचर की वजह से कई बार लड़कियां उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करने लगती हैं, उनके प्रति अट्रैक्टेड हो जाती हैं। तो इसीलिए हम इन्हें एक सीड्यूसर मानते हैं, दी नेचुरल्स। नंबर 6 के सीड्यूसर होते हैं दी कॉकेट। इन्हें आप एक मैनिपुलेटर ही समझ लो। ये आर्ट ऑफ सीडक्शन को उल्टा यूज करते हैं। मतलब ये खुद तो किसी को सीड्यूस करते नहीं है, बल्कि सामने वाले को ही ऐसा महसूस करा देते हैं कि वही उन्हें सीड्यूस कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये उनकी चाल होती है। जब सामने वाले को ऐसा फील होने लगता है ना कि उसका ही जादू उनके ऊपर चल रहा है, तो वो सीड्यूस होना शुरू हो जाता है। वो एक विक्टिम के रूप में ये उन्हें एक विक्टिम के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इमेजिन करो कि एक लड़की है जिसे आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, अचानक से वो आपको देख देख के हंसना शुरू कर दे। जब भी आप उसके आसपास से गुजरो ना, तो वो बहुत जोर जोर से हंसे, आपको स्माइल भी पास करे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा जादू चल गया, एक्चुअल में मैंने इसे सीड्यूस कर लिया, या फिर कुछ हुआ होगा ऐसा जिससे मेरे को पसंद करने लगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या पता उसे समझ में आ गया हो कि इसे फंसाना बहुत ही ज्यादा ईजी है, ये मुझे पसंद भी करता है, इसे थोड़ी सी अगर मैं एफर्ट डालूंगी तो ये फंस जाएगा। और वहां पर ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि उनका दूसरे पर कंट्रोल है, वो जो चीजें करवाना चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सामने वाला पूरी सिचुएशन अपने हिसाब से क्रिएट करके अपने हिसाब से सब कुछ करवा रहा होता है। आपने डेट फिक्स करी कि इस डेट पे हमको पहली बार डेट पर मिलना है, पहली बार घूमने जाना है, तो वो बंदा एक हफ्ता आगे बढ़ा देता है अपने हिसाब से, फिर भी आप जाते हो। तो समझ लो कि सब कुछ उसी के कंट्रोल में है, आप तो सिर्फ कठपुतली का हिस्सा बने हुए हो और उसी पर नाचे जा रहे हो। आपको पियानो की तरह मेलोडी में बिल्कुल ही बजाया जा रहा है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है ना, तो एक्चुअल में सामने वाले ने आपको सीड्यूस कर लिया है और बस आप एक विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हो। एक्चुअल सीड्यूसर तो वो है। कॉकेट लोगों को सीड्यूस करने के लिए हॉट एंड कोल्ड नेचर का यूज करते हैं। कभी तो बहुत ही ज्यादा गर्म, कभी तो एकदम बिल्कुल ही ठंडा। जैसे कि कभी तो आपको एकदम से बहुत ही ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर देंगे, बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना शुरू कर देंगे, भर भर के गिफ्ट देंगे, भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, और कभी एकदम बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाएंगे, जैसे कि उनके आपकी लाइफ में कुछ होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस वजह से भी काफी लोग उनके प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं। ये हर चीज को बहुत ही ज्यादा डिले करते हैं, कभी भी इतनी जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, और इसी वजह से कई बार जो लॉन्डे टाइप लड़के होते हैं ना, जो पीछे पड़े रहते हैं लड़कियों के, वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट बन जाते हैं। वो सालों सालों तक अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं कि कभी ना कभी इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो हाँ बोलेगी, और हाँ बोल भी देती है, तो शायद वो उस पर कंट्रोल बनाए हुए होती है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, थोड़ी सी गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता है, तो तुरंत ब्रेक मार के उसे धक्का मार के बाहर फेंक देती है, अपनी लाइफ से ही बाहर कर देती है। तो
थोड़ा संभल कर चलो, ध्यान रखकर चलो। और एक चीज़ आप ध्यान से समझ लो, सिडक्शन पेशेंस का गेम है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप बहुत ही जल्दी मार खाने वाले हो, उसके सामने सब कुछ ही खुल जाएगा और शायद आपका रिलेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हो ना, तो भी आप ज़्यादा सिडक्शन का यूज़ मत करना, क्योंकि ये भी शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। एक ना एक दिन तो भ्रम टूटने ही वाला है जो भी आप क्रिएट करोगे ना। बाकी आप समझदार हो, समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे 7 नंबर के सीड्यूसर होते हैं द चार्मर्स। चार्म इज सिडक्शन विदाउट सेक्स। चार्मर्स बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। वो हमेशा ही अपनी रियलिटी को छुपा कर चलते हैं और वो प्लेजर और कंफर्ट का मूड बनाकर हमेशा ही लोगों को इम्प्रेस करते हैं। मतलब पीछे पीछे कर वो कुछ और रहे होते हैं और दिखाते कुछ और हैं। वो अच्छा फील कराते हैं तो सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि अच्छा फील हो रहा है तो अच्छा इंसान है। ऐसा नहीं होता है। इनकी जो सबसे मेन क्वालिटी होती है ना, वो ये होती है कि ये खुद तो ज़्यादा बोलते नहीं है, बल्कि सामने वाले को खुलकर बोलने के लिए मौका देते हैं और उसकी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। मतलब बिल्कुल ही चुप बैठ जाते हैं कि अब बताओ अपने बारे में कि तुम क्या बताना चाह रहे हो। और कई बार इसी वजह से लोग इनके साथ वो बातें भी शेयर कर देते हैं जो शायद पहले उन्होंने किसी के साथ भी शेयर करी हो। मतलब प्राइवेट बातें भी खुलकर बता देते हैं। देखो, हर कोई लेमलाइट में रहना चाहता है और ये चीज़ ये अच्छे से जानते हैं। ये कभी भी अपने बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि पूरी लेमलाइट को सामने वाले पर रखते हैं। पूरा फोकस उसी के ऊपर रखते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। इसी वजह से लोग इनके ऊपर ट्रस्ट भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मतलब ये आसानी से किसी को भी सीड्यूस कर पाते हैं अभी अपनी इस क्वालिटी को यूज करके। चार्मर्स ये अच्छे से जानते हैं कि लोगों के मूड स्विंग्स को कैसे कंट्रोल करना है। आपको भी ये नोटिस करना होगा कि कहीं आपको भी तो मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है। 8 नंबर के सीड्यूसर होते हैं द करिज्मेटिक। करिश्मा इज ए प्रेजेंस दैट एक्साइट्स अस। करिज्मेटिक लोगों की प्रेजेंस में हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं और ये उनके अंदर की इनर क्वालिटी होती है जो कि डीप से उनके अंदर से आती है, कोई बाहर की क्वालिटी नहीं होती है। जिस भी इंसान के अंदर आप नोटिस करते हो ना, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है, सेल्फ कॉन्फिडेंट जो उसका बहुत ही ज़्यादा हाई है, या फिर उसकी लाइफ में सेंस ऑफ पर्पस है, तो ये सारी करिज्मेटिक लोगों की क्वालिटीज़ के ही जेस्चर्स हैं। शाहरुख खान भी एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी वाले इंसान है। जब भी आप उनकी रील वगैरह देखते हैं ना, उनके बात करने का जो स्टाइल है, उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि वो एक ऐसे इंसान है ना जो अगर एक बार किसी से मिल लेते हैं ना, तो उस इंसान को किंग जैसा फील होने लगता है। आप उनके रूम में घुसते हैं, उनसे बात करते हैं, बाहर निकलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं हूँ बादशाह, मैं हूँ शाहरुख खान। तो मतलब ऐसी पर्सनैलिटी को हम करिज्मेटिक पर्सनैलिटी कहते हैं, जो कि आपके अंदर जान डाल दे, जो कि लाइट के मतलब डार्कनेस के अंदर एक लाइट की तरह हो, उजाला कर दे, एनलाइटमेंट आपके अंदर भर दे। इसी को हम करिज्मेटिक पर्सनैलिटी कहते हैं। जब ये किसी भी रूम में एंटर करते हैं ना, तो पूरी रूम को ही एनर्जी से भर देते हैं। सब लोग एकदम से जिस भी ग्रुप में होते हैं ना, एकदम बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि अब तो हम जीत ही जाएंगे। एक करिज्मेटिक इंसान अगर आपकी लाइफ में आ जाए ना, तो आप कभी भी डिप्रेस्ड फील नहीं कर सकते। मतलब ये आपको अपनी एनर्जी से हमेशा ही हैप्पी, खुश फील कराते रहेंगे, एक्साइटेड फील कराते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक करिज्मेटिक इंसान हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर जाना, अगर आपको ये पता लग गया हो कि आपका जो एक्चुअल में क्या है, मतलब सिडक्टिव नेचर क्या है। 9 टाइप के जो सीड्यूसर होते हैं वो स्टार होते हैं, जो एक्चुअल में सेलिब्रिटी टाइप लोग होते हैं ना, जो एक्चुअल में स्टार बन चुके हैं, जो कि लोगों के दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। जैसे मूवी वगैरह बनती है ना, जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो उससे जो हम सोचने लगते हैं कि मैं भी रॉकी हूँ, मैं भी पुष्पा हूँ, तो वो होते हैं स्टार टाइप के सीड्यूसर। हम सभी की डेली लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, इसीलिए हम कॉन्स्टेंटली कुछ इन फैंटेसीज और ड्रीम्स को क्रिएट कर करके उसे एस्केप करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। तो जो स्टार टाइप के सीड्यूसर्स होते हैं ना, वो लोगों की इसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए आपको उन्हें देखने पर मजबूर करते हैं। वो एक सपने की तरह होते हैं जो कि अब रियल में अब सच हो चुका है। स्टार टाइप के लोगों के अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है। मतलब जहाँ पर भी होते हैं ना, तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मतलब फैंस देखे होंगे ना आपने किसी के भी, शाहरुख खान के फ़ैन होते हैं, सलमान खान के फ़ैन होते हैं। तो ये थे 9 टाइप्स के सीड्यूसर्स। अगर आपको ये समझ में आ गया है ना कि एक्चुअल में आपका कौन सा सिडक्टिव नेचर है, किस टाइप के आप सीड्यूसर हो, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। और इसी से आप ये जान पाओगे कि आप किस टाइप के सीड्यूसर्स को सीड्यूस कर सकते हो। अगर आप उस पर भी वीडियो देखना चाहते हो ना, तो उसके बारे में बता देना। बाकी अगर आप 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन के बारे में जानना चाहते हो, तो उसके लिए स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके जरूर से देख लो। वो अभी के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लाइक आप देख लोगे ना, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे किसी को सीड्यूस करते हैं रूल बाय रूल। वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। अपना ध्यान रखें।